हाँ दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सेट लेके आए हैं जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके लेवल मैथ कॉन्सेप्ट काफ़ी इंक्रीज होगा। चलिए हम अपने समय का ना बर्बाद करते हुए सीधे अपन तो अपने प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये मेरा 11th सेट है वीडियो। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इन सीरियल नंबर से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा 80 डिग्री का यहाँ पे आपका कोण बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे, हाँ ये आपको 80 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और ये आपका थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये दो भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं क्या है, आपस में बराबर दिखाई दे रही हैं। ये तो आपस में बराबर हो गई, और यहाँ पर आप देखोगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी आपस में बराबर है। तो ठीक है, पहले अपन बात करते हैं इन दोनों भुजाओं की। तो इसके लिए ये इसके सामने वाला थीटा का कोण ये थीटा होगा, और इसके सामने वाला कोण ये थीटा होगा। तो आपका ये वाला कोण कितने का बचा, 180 माइनस का 2 थीटा। ये आपका इन दोनों के बीच में बना कोण ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालना है, ये जब आपका 100 थीटा है तो ये वाला कोण कितने का बचेगा, ये कोण बचेगा आपका 180 माइनस का थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों थीटा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसके सामने वाला ये वाला कोण होगा और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये आपस में बराबर होंगे। तो इसको क्या मान लें अपन, कुछ ही मान लीजिए, आप x मान लीजिए, इसको भी x होगा। तो ये आपके 2x प्लस 180 माइनस का थीटा बराबर आपका 180। इससे क्या निकलेगा, x बराबर आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो यानी कि थीटा अपॉन 2। अब आपको ये तीनों एंगल आपको क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। ये वाले तीनों कौन कौन से, एक तो आपका 80 हो गया प्लस थीटा अपॉन 2 हो गया, एक आपका हो गया 180 माइनस का 2 थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, 180 के। जब 180 को इधर भेजोगे तो 180 से 180 चला जाएगा, यानी कि उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0। ठीक है, 80 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा थीटा अपॉन 2 माइनस का 2 थीटा बराबर माइनस का 80। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 थीटा यहाँ पे बचेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 160। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 160 डिग्री अपॉन 3। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है पिछले वर्ष जया और कोमल की आय का अनुपात इतना था, यानी पिछले साल की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर की। तो यहाँ पे 4:9 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि दोनों के पिछले एवं इस वर्ष की आय का अनुपात ये दिया हुआ है, यानी कि पिछले की बात करें पहले तो इसका अनुपात कितना था, 2। तो जब 2 अनुपात था तब उसके अनुपात कोमल और आय के अनुपात में 4 था, लेकिन अगर खुद की आय के अनुपात को बोले तो 2 था। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ, x बराबर यहाँ पर 2 आ गया। इसको मैं x मान लूँ तो x बराबर 2 आ गया। तो अब वो प्रेजेंट में उसकी कितनी है, 3 है, तो यानी कि ये कितनी की हो जाएगी, 6x हो जाएगी, 3 दूनी 6x। ठीक है, ऐसे ही इसका कोमल का मैं इधर लिख लेता हूँ 9 का पुराना था 9 था, जो कि अब 6 के बराबर था, तो 6x यानी कि x का मान कितना आया, 9/6, यानी कि ये आप गया 3/2, 3/2 हो गया। इधर आप देखोगे इसका प्रेजेंट का है 7, तो 7 से इसका गुणा हो जाएगा, यानी 7 × 21/2 आपका ये आ गया वर्तमान का, दोनों का वर्तमान का भी अनुपात अपन को मिल गया। अब बोला है यदि इस वर्ष दोनों की कुल आय, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान का टोटल यानी कि 6x प्लस 21
बटा 2x बराबर आपका 66,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 66,000 हो गया। 66,000 में आपको यहाँ पे 12x हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये आपका हो जाएगा 21x बटा 2 बराबर 66,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 33x बटा 2, ये आपका 66,000। ये 33 दूनी 66, 2 बार कटेगा और 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 4,000। ठीक है, 4,000 आने के बाद अब वो पूछ रहा है तो कोमल की पिछले वर्ष की आय क्या थी, यानी पिछले साल की आय कितनी थी उसकी, कोमल की 9 थी, तो 9 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कोमल की आय हो गई 36,000। इसका आंसर हो जाएगा 36,000। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्रमशः 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं से क्या हुआ, दो वृत्त बना हुआ है जो एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ए बी क्रमशः आर एस केंद्रों वाले उन दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दो सर्कल बनाने हैं, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल, दोनों स्पर्श एक स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, ऐसे टच करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पर्श हो गया, इसकी त्रिज्या है 20, इसकी त्रिज्या है 5। ठीक है, ये ऊपर ऐसे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, दोनों वृत्तों को अब इसको आपका निकालना है ए बी की लंबाई, यानी कि ए और बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अंडर में त्रिज्या 1 इंटू त्रिज्या 2, तो इसका आपका हो जाएगा 100 और ये आपका हो जाएगा 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है और एंगल एस पी क्यू 50 डिग्री है तो आर एस क्यू बताइए। समचतुर्भुज आप सभी जानते हैं, समचतुर्भुज में सभी कोण आपके 90 डिग्री के नहीं होते, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं सॉरी बराबर होती है, सभी भुजाएं इसमें बराबर होती है। ठीक है, तो आपका अगर मान लीजिए ये मैंने कर दिया पी क्यू आर एस, यहाँ पर आपका ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि संगत भुजाओं से आमने सामने वाला कोण कितने का बनता है, ये आपका हो जाएगा 130 का, 50 30 180। अब क्या बोल रहा है, आर एस क्यू आर एस क्यू, यानी कि इसका भी क्या करना है, अपन को आधा करना है, यानी कि इसका क्या पूछा है, इसका विकर्ण के बारे में, आधा करके विकर्ण विकर्ण क्या करता है, थीटा को आधा कर देगा, तो यानी 130 का कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, इसका आंसर 65 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर की दो बराबर त्रिज्याओं वाले वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी है 17, तो आपको अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, यानी कि एक वृत्त हो गया, अब वृत्त क्या है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, कितनी भी दूरी हो सकती है, दोनों 4 सेंटीमीटर की दूरी है, 4 4 की इधर हो गई, और इनके दोनों के बीच की दूरी 17 दी हुई है, कितनी 17। ऐसे आपका डायग्राम बना, इसमें क्या है, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इस चीज का याद रखना, अगर स्पर्श करते तो अपना एक फॉर्मूला था R1 इंटू R2, लेकिन यहाँ स्पर्श नहीं हो रहा है, तो स्पर्श नहीं हो रहा है तो इसका स्पर्श भुजा निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अनिष्ट अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो इसमें हो गई दोनों की दूरी का वर्ग माइनस R1 प्लस R2 का वर्ग, ये आपका सीधा शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, इसको लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 7 का 289, 17 का वर्ग, और आपका ये हो जाएगा 4 4 8, 8 का वर्ग 64, इसको वर्क करना वरना कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो आपका आ जाएगा 289 माइनस का 64, यानी कि अंडर रूट में आपका 225, जो आपका 15 आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए क्यू बाहरी बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींचे जाते हैं, जहां पी और क्यू वृत्त पर हैं, ए पी है 12, पी ए क्यू है 60, तो जीवा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए क्यू, ठीक है, बाहरी कोई बिंदु है ए, यहाँ से इस पे स्पर्श रेखा खींची जा रही है,
ऊपर हो गया P, नीचे हो गया Q, ये आपका केंद्र हो गया। यहाँ से आपने इस पर त्रिज्या डाल दिया। तो आप सभी जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पर PAQ ये बोल रहा है कितने का, ये है आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण दे रहा है ये आपका। मैंने क्या किया, इसको आधा करके इस पर लंब इस पर डाल दिया, तो ये कितने का हो जाएगा 30 का, और ये वाला भी कोण कितने का हो जाएगा 30 का, 30 हो गया। अब आपको देखना है ये 90 का हो गया, तो 90 30 और ये बचा आपका कितने का 60 का, कितने का कोण बचा 60 का, ठीक है। ये 60 का हो गया, तो ये भी आपका कितना का होगा 60 का। अब अपन से पूछा है AP है 12, यानी कि ये वाली भुजा 12 हो गई, और PQ की लंबाई, यानी कि अपन को ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करनी है PQ। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे चाहिए OP की लंबाई, सबसे पहले OP वाले की लंबाई, यानी कि इसमें 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। इसको समझने के लिए मैं सीधा यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री यानी कि O हो गया, ये सॉरी A, और ये 60 डिग्री वाला आपका 60 डिग्री वाला O हो गया, यहाँ पे P हो गया। मुझे किसकी लंबाई चाहिए OP की, तो OP की लंबाई निकालने के लिए अपन कौन सा लगाएं 30 का 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाना है। तो यानी कि लंब और आधार AP का मान दिया हुआ है ना, AP का मान 12, तो यहाँ पे आपका लगेगा tan 30 का मान, tan 30 बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, आधार का मान है 12 और tan 30 का मान है √3, तो आपका हो जाएगा L बटा 12, तो L का लंब का मान आ गया 4√3, क्योंकि √3 का क्या करोगे हर का परिमाण करके 4√3 आ जाएगा। 4√3 आ गया हमारा OP की लंबाई। हमें लेकिन OP की लंबाई नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए PQ की, PQ की हमें क्या चाहिए लंबाई चाहिए। तो PQ की लंबाई निकालने के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला एंगल यहाँ कितने का बन रहा है, ये 90 डिग्री का। थोड़ा मैं इंक चेंज कर दूँ जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आपका जो PQ की जो रेखा आ रही है यह यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री का बनाएगी, तो ये वाला अब क्या बन गया कर्ण, यानी कि इसके लिए क्या बन गया, ये इस त्रिभुज के लिए कर्ण बन गया, ठीक है। और ये वाला कोण आपका 60 का था, तो यहाँ पर आप 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दीजिए। हमें फिर से लंबी निकालना है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लेकिन हमारे पास कर्ण है तो अपना tan नहीं लगेगा, इसमें बस किसका लगाना पड़ेगा अपना साइन का, साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और लंब आपको पता नहीं, कर्ण का मान है 4√3, √3 को इधर भेज दीजिए, तो जिससे क्या हो जाएगा 12, और 12/2, यानी कि अपना लंब आ गया 6। एक तरफ ये वाला लंब आपका कितना आ गया आधा 6 आ गया, तो पूरा कितने का हो जाएगा डबल हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x प्लस 1/x बराबर √13। सबसे पहले x की पावर माइनस 1/x की पावर 5 चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको माइनस में लेके आना पड़ेगा, प्लस वाले को माइनस में लाने के लिए आपका फॉर्मूला होता है k² माइनस का 4, प्लस है तो अपन को माइनस में चेंज करना है, तो k² माइनस का 4 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √13 का वर्ग माइनस का 4, तो आपका आ जाएगा √9, और जो हो जाएगा आपका 3 का, यानी कि अपना आ गया x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया 3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा सॉरी, ठीक है। तो x माइनस 1/x बराबर आपका 3 आ गया। अब हमें चाहिए x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है KQ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, KQ माइनस का माइनस नहीं सॉरी KQ प्लस 3k और k² प्लस 2k और माइनस का k, ठीक है। इसे ऐसे समझ लीजिए 3 दूनी 6, 6 हो गया पावर में, और माइनस का 1 उसमें से घटा देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का हो जाएगा क्यूब 27, और 3 3 9, तो आपका हो जाएगा 36, ठीक है। दूसरा इसका निकालेंगे तो जब 9 प्लस 3 दूनी 6, 9 6 15, 9 6 15 हो जाएगा,
माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, सॉरी 2k नहीं, यहाँ के 2 ही आएगा, के स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे माइनस का 3, और 36 गुणा 11 करोगे तो आपका आ जाएगा 36, तो 6 9 यानी 396। अब इसमें से 3 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 393। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 3x स्क्वायर माइनस का 21x माइनस 27 के मूलों के समांतर माध्य और हरात्मक माध्य है। यानी कि आपको पहले इनके क्या निकालने पड़ेंगे, मूल निकालने पड़ेंगे, और फिर उसके समांतर माध्य निकालना है, फिर हरात्मक माध्य। आप सभी जानते हैं समांतर माध्य में क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटा 2। तो यानी कि अपन को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग। मूलों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटा ए। यहाँ पे बी का मान है -21 आ जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है, और ए का मान है 3, यानी कि आपका आंसर आया माइनस का 7। अब आप जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी कि जो संख्या होती है उनका जोड़ और उसमें बटा 2, ये समांतर माध्य आ गया, समांतर माध्य आ गया। एवं हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, हरात्मक माध्य निकालने का 2 मूलों का गुणनफल बटे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल होता है आपका सी बटा ए, तो यहाँ पे माइनस का 27 बटा 3, तो यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 9। इसमें रखिए आप 2 गुणा माइनस का 9 और बटे में 7, तो आपका आ जाएगा 18 बटा 7। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 18 बटे 7 ये आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, मुझे समीकरण बनाना है, यानी कि अब मूल कौन हो गए, माइनस का 7 बटा 2 हो गया, और एक मूल हो गया अपना 18 बटा 7। अब इन दोनों का जोड़ चाहिए, मूलों का योगफल। इसके लिए मैं यहाँ पर ए बी कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ए बी हो गया आपका माइनस का 7 बटा 2 प्लस 18 बटा 7, तो ये हो जाएगा आपका 18 बटा 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 14 एलसीएम आ जाएगा नीचे बटे में, और आपका ये हो जाएगा माइनस का 49 प्लस का 36, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर -13 बटा 14। ठीक है, और इसको जब समीकरण में रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13 बटा 14, और फिर आपका हो जाएगा ये प्लस का सी बटा ए, यानी कि मूलों का गुणनफल। गुणनफल करोगे तो आप कितना हो जाएगा 18 बटे 7 माइनस का 7 बटे 2 इंटू 18 बटा 7, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 2 9 18, यानी माइनस का 9 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 9। जब 14 का गुणा कर दोगे पूरे में तो 14x का वर्ग माइनस माइनस बन जाएगा, फिर प्लस का 13x, और 14 नंबर 126, ये आपका आंसर होगा। तो 14x स्क्वायर, इसमें आपका एक भी ऑप्शन नहीं है, हालांकि यहाँ पे 13x होगा, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके पास दिया हुआ है 2x का क्यूब 4x का वर्ग। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है, आपको इसमें 3 मूल निकालने हैं। 3 मूल का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपका माइनस का बी बटा ए। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनका होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा डॉट गामा, इसका होता है माइनस का डी बटा ए। इससे आप इनका मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है 1 अल्फा, ये पूछा हुआ है 1 बीटा 1 गामा, तो इनका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और बटे में आपका आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। तो यहाँ पे क्या है, सी बटा ए, सी बटा ए, इसका मतलब 5 बटा 2, और बटे में आपका आ जाएगा माइनस का डी बटा ए, तो यानी कि माइनस का 8 बटा 2, इनको काट दो तो 5 बटा 2, नीचे आ जाएगा माइनस का 4, तो यानी कि 5 बटा माइनस का 8, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन में आपको
यहाँ पर सेम संख्या दिखाई दे रही है ऊपर नीचे, केवल उनके बीच में क्या है, प्लस माइनस का अंतर है, जिसे बोलते हैं अपन हाँ, हर का परमीकरण या समानुपातिक बोल सकते हैं। जैसे अंडरूट ए प्लस 2b है, अगर मैं इसको सिंगल कर दूं ए माइनस अंडरूट 2b, तो इनका मतलब एक बार जोड़ एक बार माइनस, तो आपका यहाँ पे अंडरूट 3/1 होता है, तो अंडरूट 3 प्लस 1 एक बार माइनस, ये हो गया। अब इनका क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, यानी कि एक दूसरे के पास भेज दो और इनका गुणा कर दीजिए। अंडरूट ए प्लस 2b के साथ गुणा हो जाएगा अंडरूट 3 - 1 का, और इधर हो जाएगा अंडरूट ए माइनस 2b इंटू अंडरूट 3 - 1। ठीक है, अब 1 को चाहे बोले अंडरूट के अंदर ले लो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे आप, अंडरूट्स को हटा सकते हो, क्योंकि दोनों बगल अंडरूट है, अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको इसे सोल्व कर दो, ए अंडरूट 3 माइनस का 2 अंडरूट 3b, अरे यहाँ पर अपन एक चीज़ कर सकते हैं, इस सब को ना करते हुए अपन सीधा सीधा इनका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। तो आप स्क्वायर करोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका ए प्लस 2b बटा ए माइनस का 2b, और इधर आपका आ जाएगा 4/2। ठीक है, इधर उधर गुणा कर दीजिए, 2a प्लस 4b, इधर आपका हो जाएगा 4 का 4a माइनस का 8b। ठीक है, 2a को इधर ले आइए तो इधर बचेगा 2a, 8b को उधर ले जाइए यानी कि 12b, तो यहाँ पर a/b आपका आ रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। आपका पहले हो जाएगा आपका a प्लस 2b अंडररूट में, और नीचे आ जाएगा आपके बटे में a माइनस का 2b, इधर आपका आ जाएगा अंडररूट 3 + 1 बटे में अंडररूट 3 का माइनस का 1। जब इसे आप क्या करोगे, वर्ग करोगे दोनों तरफ, इधर भी वर्ग LHS में और इधर RHS में वर्ग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा a प्लस 2b, इसका हो जाएगा a माइनस 2b, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा a प्लस b का वर्ग, तो आपका हो जाएगा अंडररूट 3, यानी कि 3 का 3 हो जाएगा वर्ग करने पर, 1 का वर्ग 1 होगा और प्लस का 2√3। ठीक है, नीचे ऐसे ही आपको हो जाएगा 4 माइनस का √3 2√3। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 2√3। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपेयर करोगे तो आप a बराबर तो आपको 4 दिखाई दे रहा है और b बराबर आपका √3, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 4√3। सीधा सिंपल इसको कंपेयर करके आप कर सकते हैं। अभी अपन क्या कर रहे थे, सब कुछ सही किया था, लेकिन अपन ने क्या किया, केवल इधर ही उधर का ध्यान दिया, इधर का अपन ने वर्ग कर नहीं कर पाए थे, इस वजह से अपना रॉन्ग हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और त्रिज्या का अनुपात, इस चीज़ को तो आपको याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज है आपका, सॉरी कोई समबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या है, इसके परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, इसके परिवृत्त की जो त्रिज्या, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या और उसकी त्रिज्या, परिवृत्त त्रिभुज के परिवृत्त और उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। ये वाला एक तरह से ये मान लीजिए, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, जैसे ये है, जब भी आप इसका क्या करते हो, मध्य मिड पॉइंट इस पर लंब डालते हो, तो इसको क्या होता है 2:1 में विभाजित करता है। यही उसका क्या होता है, केंद्र होता है, बाहर वाले सर्कल का यही आपका क्या होता है, केंद्र होता है, और जो 2 सेंटीमीटर वाली उसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x की पावर 4 एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आपका समीकरण दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है x की पावर 10 और प्लस x की पावर 20 का मान क्या हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सिंपल x का गुणा कर देना है। x का गुणा करने से क्या होगा, इसकी पावर 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 3 हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर x हो जाएगा बराबर 0। इसमें आप देखोगे तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 1 को उधर ले जाऊँ तो माइनस का 1 हो जाएगा इन सभी के बराबर, और इन सभी का मान यहाँ पर
रख देंगे, क्या है माइनस का 1, यानी कि x की पावर 5 माइनस का 1 बराबर 0, तो x की पावर 5 बराबर 1 आपको वैल्यू मिल गई। अब इसकी जगह x की जगह क्या रखेंगे, x की पावर 5 का वर्ग प्लस x की पावर 5 की घात 4, तो जब 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 की घात 4 करोगे तो भी 1 आएगा, तो 1 + 1 आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई आपकी 45 सेंटीमीटर है, इसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल के ऊपर काट दिया जाता है। ठीक है, शंकु बनाया मैंने, कोई भी शंकु हो गया, यहाँ पे मैंने इसको काट दिया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, टोटल है इसकी 45, टोटल ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर। काटा है मैंने इसे 15 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि अब ये इसकी ऊंचाई कितनी बची, 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई हो गई, और आधा के समांतर इसे काटा गया है। यदि छोटे शंकु का आयतन इतना है, तो छोटे शंकु का यानी कि ये ऊपर वाले का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपका दिया गया है ये वाली। तो 1/3, 3 का क्या हो जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, और 22/7 यानी उल्टा हो जाएगा 7/22। ठीक है, और h आ जाएगा बटे में, h का मान कितना है इसमें 30, इसको काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 0 से 0, ओके, 11 से 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 74, 11 छंगी 66, 11 8 88। ठीक है, 2 से इसे काट दो, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8 इंटू 7, तो ये आपका आर स्क्वायर बराबर हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 12 7 84, ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 12 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ओके, कहीं काटा पीटी में कोई दिक्कत, तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि आपका हो जाएगा 14√3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 14√3 हो जाएगा इसकी त्रिज्या, 14√3 इसकी त्रिज्या हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, बड़े वाले शंकु का आयतन, बड़े वाले के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़े वाले के लिए त्रिज्या क्या होगी, R1 हो जाएगी, मतलब त्रिज्या तो बढ़ेगी ना, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 का वर्ग। ठीक है, ऊंचाई आपकी हो गई टोटल 45, और 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, इसका आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर हम इसमें R1 माइनस R2 तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर R1 का यानी कि बड़े वाले शंकु के हमें क्या नहीं दिए, त्रिज्या नहीं दी है, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लगा नहीं सकते। इसमें एक चीज़ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो ये है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों त्रिज्याओं का जो अनुपात है और दोनों ऊंचाइयों का अनुपात, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। इस चीज़ का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको करना है दोनों त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि आपका हो जाएगा R1/R2 बराबर H1/H2। ठीक है, R1 जैसे कि मैंने अगर R1 स्मॉल को माना, तो स्मॉल का कितना आया अपना 14√3। ठीक है, और R2 हो गया आपकी नीचे वाली, और ये आपका छोटे वाले की हाइट कितनी है 30, और बड़े वाले की 45। ठीक है, ये हो जाएगा 15 30, 15 45, 3 को इधर भेज दीजिए, 14 42, या फिर 2 से इसे काट दीजिए, 14 को 7 हो गया, 7 21, यानी कि R2 का मान क्या आ गया 21√3। अब ये R2 का मान आ गया, अब इसको वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 21√3 माइनस 14√3, तो कितना हो जाएगा 14 7 21, यानी 7√3, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7√3, और इसको सोल्व कर देना। चलिए इसको सोल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 1/3 22/7, 7√3
पाई आर स्क्वायर एच, यानी 7/√3 2 बार, और एच का मान इसमें 45, 7 से 7 कट गया, ठीक है, और 3 से 45 15 बार, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 15, 15 दूनी 30, 30 3 33, और ये 7 21, तो आपका हो जाएगा 33 एकम 33, और 33 दूनी 66, 66 और 3, तो ये हो जाएगा 6930, 6930। ये कहीं ना कहीं अपना मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? ये आर यानी कि अपन ने बड़े वाले में से छोटे वाले, यानी कि अपन ने कौन सा का क्षेत्रफल निकाल दिया? ये वाले का, जबकि हमें निकालना किसका था? पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकालना था। तो यहाँ पर हमने ये गड़बड़ कर दी। तो इसको मैं दोबारा से नीचे कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए इसको मैं फिर से करता हूँ। 1/3 इसका आपका बड़े वाले का आया था 21/3, 21/3 2 बार हो गया। पाई का मान होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान था 45, ठीक है। इसको काटा पीटी करते हैं। 3 से दोनों √3 वाले गए, और 7 21, 3 आ गया, ठीक है। 45 दूनी 90 होता है, 90 21 और 22, इसका गुणा करोगे। 22 का एकम 22, 22 दूनी 44, 44 और 2 46 इंटू 9 0, आपका 0 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 और 6 9 54 1 55 5 9 45, 45 और 5 50। आई थिंक अपना आंसर आ गया। अभी भी नहीं आया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गुणा करने में गलती हो गई। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको फिर से करता हूँ एक बार और। 1/3, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप क्या करो, इनको सबसे लास्ट में किया करना। 22/7, 22/7 आपका 21/3 इंटू 21/3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 45, 45 हो गया। तो आपका हो जाएगा 1/3, 3 से √3 को काट दो दोनों को, 7 21, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 45, ठीक है। ये होगा आपका 21 से एकम 21, 21 दूनी 42, यानी कि 4 हो गया। 42 और 4 46, ये तो हो गया इसका। तो 5 15, तो 4 12 1 13, इसके साथ गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 31, 30 1 31, 20 1 20 और 3 23। नेक्स्ट आपका 3 दूनी 6, 6 और 3 दूनी 6, 3 18, 3 12 1 13। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2 6 4, इनको जोड़ दो, 0 7 8 2 10 3 13, 3 3 6 6 6 12, 5 1 6, यानी 62 370, 62 370, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर का। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनको अगर सबसे लास्ट में करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं जिनकी लंबाई a और 60 है, केंद्र पर 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। सही संबंध आपको बताना है। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, इसका एक वृत्त की 2 जीवाएं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे सॉल्यूशन। जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो जितने सारे क्वेश्चन हैं फिर से मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जानता हूँ आपको जो वीडियो है उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और इनको खुद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।